अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैंने आपके सामने ये वजाहत की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर अपने कौम दर्रा आदम खेल में हमारा कौम है, कौम ज़रगन खेल, तो उसमें जितने नाइत्तिफ़ाक़िया है, जितने मसाइल है जो आपस में तनाज़े है, तो उसको बिल्कुल जड़ से यानी ख़त्म करने के लिए और मुझ फ़कीर बशमूल कौम के दीगर हज़रात वो हमने एक मिशन शुरू किया है। हर हुजरे को हम जाते हैं, हर जगह जाते हैं और कौम को एक करने की, कौम में इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद पैदा करने की हम कोशिश करते हैं। ये पैगाम हम हर जगह पहुंचा रहे हैं और लोगों तक यानी यही पैगाम हम पहुंचाते हैं कि भाई बस बहुत हो गई ये जंग झगड़े, तो इससे यानी अब जो हालात है कौम के वो देखने के काबिल नहीं है। तो आइंदा तो और मज़ीद यानी हालात वो काबू से बाहर हो सकते हैं। तो उसके रोकथाम के लिए और इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए, ताकि आज भी अमन हो जाए और आइंदा के लिए भी अमन हो जाए, तो हर हुजरे में हम अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंपेन चला रहे हैं, कौम को एक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक वो कोशिश जारी है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो अनकरीब ये कौम एक होगा और इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा, ये मसले मसाइल हल होंगे और आपस में एक महब्बत होगी। तो कौम को एक करने की कोशिश में वो हम लगी हुई है। तकरीबन ये कुछ हफ्ते हो गए हैं मुसलसल कौम में एक कैंपेन और फ़कीर चला रहा है बशमूल कौम की दीगर हज़रात। तो अल्लाह हम सब के साया कबूल व मंजूर फरमाए। और मैंने पहले भी आपको वजाहत की थी कि ये जो मसाइल यहाँ पर बनी हुई है, तो उसके लिए यानी बुनियादी वजह जो है तो वह ये है, दूसरे वजूहात नहीं है इतने। बुनियादी वजह उसके लिए वो ये है कि ये जो हमारे पहाड़ है, पहाड़ के जो मादनियात है, तो ये सब हमेशा से हमारे इन पश्तून रवायात के मुताबिक ये कौमी होता है, ये शामिलात होता है, ये मुश्तरका होता है। तो ये इनफरादी किसी का नहीं होता और शामिलात तो शामिलात होता है, आप ख़ुद वो समझदार हो। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि कौम के कुछ ताकतवर लोगों ने इस इज्तिमाई चीज़ों को यानी पहाड़ को, इन मादनियात को इनफरादी किया और हर किसी ने एक गस्ब किया, कब्ज़ा किया अपने अपने लिए। और कौम के दीगर लोग मजबूरी की वजह से, उसका इतना ताकत नहीं था, वो खामोश रह गए और चीज़ ताकतवरों के हाथों में चली गई। तो उसकी वजह से कौम में फिर एक फ़साद पैदा हुआ और ख़ुद ताकतवर भी आपस में उस पर मुत्तफ़िक न हो सके, तो जिसकी वजह से कौम का इत्तेफ़ाक ख़त्म हुआ। तो इस सिलसिले में हम चल रहे हैं कि भाई वो पुराना वाला तरीका बहाल करो कि ये इज्तिमाई चीज़ें, तो सी कौम एक हो सकती है। तो आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।